Hello everyone, I'm Kaushiki Gupta and welcome back to my channel. MHT CET 2025 is done and I hope मैंने जितना भी आपको गाइड किया हो for it and या हेल्प किया हो या मोटिवेट भी किया हो, I hope it is helpful and will be worth it and I hope आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा स्कोर आया हो. But yes, MHT CET 2025 was very tough and I've been getting comments थोड़ा बहुत कि how to prepare for MHT CET 2026 एंड आई थॉट एक आपको ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूँ या ब्रीफ आपको प्लान दे दूँ बिकॉज येस आपके पास बहुत टाइम है एंड अभी आपके प्रीलिम्स आएंगे, आपके HSC भी बोर्ड्स आएंगे, उसके बाद आपका MHT CET आएगा, उसके बीच में आप JEE दे रहे हो या बिटसैट दे रहे हो, आप उसके भी एग्जाम्स आएंगे. सो इट डिपेंड्स ऑन व्हाट एग्जाम्स यू आर प्रिपेयरिंग बट वी नीड टू डू वन थिंग विच इज़ टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग फ्रॉम नाउ क्योंकि MHT CET 2025 का जो लेवल है वो बहुत हाई था. उसमें there was no easy shift, there was only moderate, hard or very hard shifts. तो हमारे पास एक एडवांटेज है, इट इज टाइम एंड वी नीड टू यूज इट वाइजली. 2025 के क्वेश्चंस डायरेक्टली JEE मेन के क्वेश्चंस थे एंड PYQs JEE मेन के थे एंड इतना ईजी तो बिल्कुल ही नहीं था. इट वॉज वेरी मॉडरेट, हार्ड और डिफिकल्ट एंड आई हैव टॉक टू फ्यू MHT CET एस्पिरेंट्स लाइक यू फ्रॉम वॉचिंग माई वीडियोज एंड उनके हिसाब से उनका पेपर इतना अच्छा नहीं गया बिकॉज इट वॉज वेरी टफ एंड जो MHT CET 2024 के PYQs के थे इट डेफिनेटली हेल्प्ड. But if you are preparing for MHT CET 2026, you have to do one thing, which is start preparing JEE questions right now. It doesn't matter आपका क्या गोल है, आपको MHT CET में के थ्रू कॉलेजेस में जाना हो, JEE के थ्रू, you have to start preparing for JEE questions. क्योंकि अगर आप JEE दे रहे हो तो it's great, आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट मिलेगा during MHT CET. But if you're just focusing on giving boards and CET, आपको CET के PYQs करके कुछ नहीं मिलने वाला है. लिटरली आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट. यू हैव टू स्टार्ट प्रिपेयरिंग JEE क्वेश्चंस राइट नाउ. अलॉन्ग विथ सॉल्विंग JEE क्वेश्चंस यू हैव टू मेक श्योर कि आप जो भी MHT CET का PYQ है या कंटेंट है वो भी एक बार डेप्थ में आप स्टडी कर लो. बाय आई विल एक्सप्लेन दैट व्हाट आई मीन. सो आई मीन टू से कि आप MHT CET के PYQs जस्ट गो थ्रू इट, गो बाय 24 एंड 23, बस इतने दो के ही देखो एंड जस्ट सी क्या क्वेश्चंस, क्या वेटेज क्या है. बट डेफिनेटली यू कैनॉट एक्सपेक्ट दैट डिफिकल्टी लेवल टू बी योर डिफिकल्टी लेवल इन MHT CET 2026. यू हैव टू अंडरस्टैंड कि वही जो पैटर्न है वही रेकर होएगा बट विथ अ हायर डिफिकल्टी लेवल. आपके पास अभी टाइम है, यू हैव अ गुड 6 months फॉर योर प्रीलिम्स ऑल्सो. सो मेक श्योर कि अभी आप अपने कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना स्टार्ट करो क्योंकि आपको एनीवेज HSC बोर्ड्स के तो देनी ही है. सो आप जो HSC का मटेरियल होगा दैट विल बी योर थ्योरी कंटेंट जिससे आप कॉन्सेप्ट समझोगे एंड यू जस्ट गो थ्रू HSC टेक्स्ट बुक इटसेल्फ. बट जब भी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करने वाले हो तो आप JEE के क्वेश्चंस प्रैक्टिस करने वाले हो. JEE मेंस हो सकता है वो, आई डोंट थिंक एडवांस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे बट मेंस के तो डेफिनेटली आने वाले हैं. ऑल्सो CET एंड मेंस का लेवल इज वेरी डिफरेंट. सो डेफिनेटली मेंस के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करने ही हैं. And as I said, you just have to understand the theory from your HSC textbook, but apply that when you're solving JEE questions. That way you're going to bridge the gap and eventually you'll get a good score. My next point is very crucial for all the MHT CET 2026 aspirants. I just want to say कि आप जितने भी आपके सीनियर्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं या सिबलिंग हो सकते हैं जिन्होंने भी MHT CET 2025 दिया है, जस्ट टॉक टू देम कि उनका प्रेपरेशन क्या था, उनका एक्सपीरियंस क्या था, उनके फ्रेंड्स के एक्सपीरियंस क्या थे, उनका पैटर्न उन्होंने क्या समझा एंड डिफिकल्टी लेवल. सो वो जो बताएंगे और जो मैं बताऊंगी डेफिनेटली बी डिफरेंट एंड आई विल ट्राई टू टॉक टू समबडी एंड शेयर थ्रू माई पोस्ट और समथिंग कि उनका क्या एक्सपीरियंस है इफ यू डोंट हैव एनी एक्सेस. ऑल्सो अगर आपने दिया है MHT CET 2025, जस्ट पुट इट इन द कमेंट्स डाउन बिलो कि आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है सो यू कैन हेल्प योर जूनियर्स. प्रैक्टिस MCQ रेगुलरली, आपके थ्योरी के साथ साथ ही वो चलना चाहिए. यू कैन डू, आप अगर कोई थ्योरी समझ रहे हो, फॉर एग्जांपल केमिस्ट्री का कोई थ्योरी समझ रहे हो, साथ में 1 घंटा बैठो और JEE के PYQs भी तभी के तभी सॉल्व कर दो तो वो पूरा कॉन्सेप्ट आपका हो जाएगा एंड देन मे बी आप कॉलेज जा रहे हो, कोचिंग जा रहे हो, वो रिविजन हो जाएगा. सो मेक श्योर आपको ये बहुत ही रेगुलरली और डेडिकेटेड टाइम से करना है. अभी डिफिकल्टी लेवल हैज़ इंक्रीज एंड कट ऑफ्स भी बढ़ने वाले हैं एंड कॉम्पिटिशन तो बढ़ ही रहा है. यू हैव टू मेक श्योर कि आप एक स्टेप अहेड हो सबसे. That's all for this video guys and I just want to say कि don't leave your preparation for the last few months because definitely ये जो इसमें था कि हम लोग बोल रहे थे 3 महीने में हो सकता है but this time the level is going to increase. So do not wait for the last few months, just start practicing now and I hope you get a good score. All the best.